घाट स्वामी शास्त्र। पवकने में कोई अपना नहीं रहता, पवकने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहाँ दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। ये रानी साहिबा ने अपने अहले वतन को, अपने अहले खाना को इस देश की खातिर कुर्बान कर दिया। इसी तरीके से झांसी की रानी है और भी बहुत से हमारे साहिबान, हिंदू साहिबान हैं, मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक रखने वाले, कि जिन्होंने अपने आप को इस देश की खातिर कुर्बान कर दिया है। इसी तरीके से वीर अब्दुल हमीद साहब का नाम भी सुना होगा। मेरे अजीज साथियों, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह मेरी तरफ से इनको और तमाम जितने भी निरीक्षक महोदय, लेखपाल या जो क्लर्क वगैरह हैं, सभी को मेरी तरफ से इस गणतंत्र दिवस की बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं। अब मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि ये गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। वैसे तो थोड़ा भाई ने बता दिया, राजकुमार ने, लेकिन भारत तो आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हो गया, लेकिन जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू है। जो इससे कि पहले की व्यवस्था थी, या राजाओं महाराजाओं की या अंग्रेजों का जो शासन था, जो व्यवस्था उनकी चल रही थी, उसको किनारे करते हुए जब संविधान जो है ये इस दिन लागू हुआ, तो मतलब 26 जनवरी 1950 से भारत की व्यवस्था लागू हो गई थी। जो व्यवस्था थी वो संविधान के मुताबिक हुई है। आर के साहब, राष्ट्र परिवार के सभी उपस्थित सम्मानित साथियों, पुलिस बल के साथियों, मीडिया से जुड़े पत्रकार बंधु, आदरणीय और अति उत्साही हमारे सम्मानित श्री प्रेम सिंह साहब, आप सब विज्ञ हैं। आज हम लोग 75वां गणतंत्र दिवस पूरे देश में मना रहे हैं और इसको मनाने का अवसर अब आया है कि इसमें सैकड़ों हजारों लोगों की कुर्बानियाँ हमें दी गई इस कार्य के लिए। ये राष्ट्र प्रेम का एक अद्भुत अनुकरणीय उदाहरण है। हम आज के दिवस पर उन सभी वीर शहीदों को, जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हुए देश के लिए एक ऐसा माहौल खड़ा किया जिससे कि विदेशियों को, आतताइयों को जाना पड़ा यहाँ से, और फिर बाद में जैसा श्री प्रेम सिंह साहब ने, श्री राजकुमार भैया जी ने कुछ बातें रखी संविधान के बारे में, तो फिर जब वो लोग चले गए, फिर हमें अपनी व्यवस्था चलाने के लिए किस तरह का संविधान होगा इसके बारे में गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी प्रकाश इस पर डाला, काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपको दी, कैसे हम स्वतंत्र हुए, कैसे हमारा देश गणतंत्र हुआ। इस पर मैं भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। स्वतंत्रता लेना एक बहुत कठिन कार्य था। वो सभी ने पढ़ा होगा इतिहास में कि कितनी कठिन परिस्थितियों में हमारे जो शहीद थे उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्र किया था।
लेकिन मैं मानता हूँ कि उसके बाद देश को स्वतंत्र करने के बाद ट्रैक पे लाना और उस स्वतंत्रता का को महत्वपूर्ण बनाना, ये काम किया हमारे संविधान ने। क्योंकि जब आप हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि पिछले लगभग 1000 साल, 800 से 1000 साल तक बहुत डिस्टर्बेंस रहा पूरे इतिहास में। कभी शांतिपूर्ण ढंग से चीज़ें नहीं चली, हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ें हमारे इतिहास में रही। अल्टीमेटली अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने डंडे के बल पे सबको कंट्रोल में रखा। स्वतंत्र होने के बाद हमारे देश में एक तरह से पंचमेल खिचड़ी बनी हुई थी। कई सारे धर्म, कई सारी जातियाँ, इस सब में हम लोग बटे हुए थे। स्वतंत्रता के बाद कुछ देश अलग हो गए हमसे, कई सारी रियासतें हमने इकट्ठी कर दी, सैकड़ों। तो जो कॉम्बिनेशन था वो बड़ा मतलब पंचमेल टाइप का था, किसी का एक सुर नहीं था, सबके अलग अलग सुर थे। तो मैं मानता हूँ कि जो हमारा ये डॉक्यूमेंट है, जिसको हम संविधान कहते हैं, इसने तब से लेके अब तक हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधा है। और आज हम बड़े गर्व के साथ पूरे दुनिया में स्वयं को सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, सफल लोकतंत्र कहते हैं। तो उसके पीछे अगर कोई चीज़ है तो वो यही डॉक्यूमेंट है। और जैसा कि आपने कहा था प्रेम सिंह जी ने कि संविधान कैसा भी हो, अगर उसको एग्जीक्यूट करने वाले, लागू करने वाले लोग सही नहीं हैं तो वो फेल हो जाता है। तो मेरा ये भी मानना है कि जिन लोगों ने अब तक व्यवस्था में अपना योगदान दिया है, उनका भी ये बहुत बड़ा सहयोग है कि उन्होंने सफलतापूर्वक इसको लागू किया। चाहे वो राजनीतिक लोग हों, चाहे मतलब मशीनरी के लोग हों, सभी ने अपना सहयोग इसको दिया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की समानता में गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिन स्वतंत्रता सेनानियों को, संविधान निर्माताओं को और राज्य आंदोलनकारियों को नमन करने का दिन है। और आज ही के दिन संविधान लागू किया गया, तो संविधान की रक्षा हमें करनी है, अनुशासन बनाए रखना है और अपने राज्य का विकास करना है। उस विकास के लिए हमने बहुत से सर्किट्स बनाए हैं, जिसमें वैष्णव सर्किट, शाक्त सर्किट, शैव सर्किट, गोलजू सर्किट, सिख सर्किट, महाशू सर्किट, ऐसे बहुत से सर्किट्स तैयार किए गए हैं। और इस समय शीतकालीन यात्रा हमारी चल रही है। यमुनोत्री की पूजा हमारी खरसाली में हो रही है, गंगोत्री की पूजा हमारी मुखबा में हो रही है, केदारनाथ की पूजा हमारी ऊखीमठ में हो रही है और भगवान बद्री विशाल की पूजा हमारी पांडुकेश्वर और जोशीमठ में हो रही है। तो शीतकालीन हमारी यात्रा चल रही है। इसके साथ साथ टिमरसैंड महादेव के अंदर स्वयंभू लिंग वहाँ पर बनता है अमरनाथ की तरह, उसको भी हम टूरिज्म के लिए खोल रहे हैं। तो नए डेस्टिनेशन बनाए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नई नई उपलब्धियां, इन्वेस्टमेंट समिट हमने अभी किया है, जिसमें काफ़ी निवेशकों ने इच्छा जाहिर की है उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए और हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। हरिद्वार के अंदर आगे भविष्य में हमारा ये संकल्प है कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित किया जाए, जिससे कि विदेशी यात्री सीधे चारधाम यात्रा करने के लिए, गंगा आरती के लिए, अपने स्वजनों की भस्मी को गंगा में प्रभावित करने के लिए सीधे हरिद्वार आ सके। तो इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयारी से काम कर रहे हैं। ऑल वेदर रोड होने से कनेक्टिविटी हमारी और अच्छी हो गई है। एलिवेटेड जो रोड बन रहा है उससे 2.5 घंटे में हम देहरादून से दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत से संसाधन जो हैं हमने यहाँ पर जो है पैदा किए हैं और कनेक्टिविटी को बढ़ाया है। वाइब्रेंट विलेज स्कीम में हमने जादूंग को रखा है और भी जो सीमांत हमारे गांव हैं, जो पहले गांव हमारे उत्तराखंड के हैं, उनको वाइब्रेंट विलेज स्कीम के अंदर रखा है। जादूंग में 1962 के अंदर चाइना वॉर के अंदर उसे खाली करा लिया गया था, तो उसको भी हम वाइब्रेंट विलेज के रूप में टूरिज्म के लिए, होम स्टे के लिए खोलेंगे। होम स्टे योजना हमारे उत्तराखंड की बड़ी प्रसिद्ध योजना है, जिसमें 5000 से ऊपर होम स्टे हमारे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हम यही चाहते हैं कि उत्तराखंड वासी उत्तराखंड को आगे बढ़ाएं, विकास करें और अपने गाँव के अंदर पंचायत के माध्यम से गाँव का विकास करें। जब गाँव का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
राष्ट्र की एकता, सामर्थ्य और विविधता का प्रतीक गणतंत्र दिवस हर भारतीय के लिए देश के संविधान के प्रति समर्पित और गर्वित होने का अवसर है। आइए गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सभी देशभक्ति और सेवा भाव के साथ अपने मूल कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर देश को चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का संकल्प लें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बनने के साथ साथ संपूर्ण विश्व में विश्व गुरु के रूप में उभरते हुए अपनी अनूठी पहचान बना रहा है, जो हर भारतीय के लिए सम्मान और गौरव का विषय है। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।